ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को ख़त्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी घर में घुस के वहाँ के लोगों की पिटाई करे, आबरूरेज़ी करे, उनको धमकाए और उसके बाद बोले कि घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्योंकि अब घर में आवाज़ नहीं आ रही, शोर नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वही हाल उन्होंने जम्मू कश्मीर का किया है। जम्मू कश्मीर में इसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जहाँ पर आम इंसान की बात तो दूर, जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको न सिर्फ धमकाया जाता है बल्कि कईयों को यूएपी के अंदर जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अपना फ़र्ज अंजाम देते थे। वो मरकज़ी सरकार को आईना दिखाते थे कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। और हमारे इसके अलावा हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में हैं, जिनमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद के अलावा हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जिनका मैं कई बार नाम ले चुकी हूँ, बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनको इस वक्त जम्मू के जेल में रखा गया है, जहाँ उनकी जो उनकी उम्र की वजह से और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। और ये सब जो लड़के हैं जिसमें जवान हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर, जम्मू कश्मीर के जेलों के बाहर हैं, कोई इनका ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इनकी ज़मानत नहीं हो रही है, बल्कि अगर कोई जाता भी है बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच जाता है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, तो वहाँ उनको मुलाकात भी नहीं होती है उनकी, और उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर को जिन हालात से इसको गुजरना पड़ता है, आप अखबार खोलिए, NIA का रेट, ED का रेट, SIA का रेट, SUI का रेट, इसके बगैर तो कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आती है। रोज छापे पड़ते हैं। तो इतना जुल्म जबर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि 370 के बाद हमने साहब, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और उनके साथ जो 200 जज लाए गए, वो भी इसी मकसद से लाए गए यहाँ, ताकि उनको ये दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो कब्रिस्तान की खामोशी है, उनको ये बताया जाए यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोगों के तकदीरों का फैसला करते हैं। उन्होंने देखा होगा कि पर्दे के पीछे क्या है, जम्मू कश्मीर में असली हालात क्या हैं, किस तरह जो पिछले 4 साल में जब से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी परवाह न करते हुए किस तरह कई कानून लाए गए जिससे हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां, हमारे वसाइल की लूट मची हुई है। हालांकि कानून ये कहता है कि जब भी कोई केस कोर्ट में हो तब तक उसको जिससे उस दफ़ा पे या उस केस पे असर पड़े, ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मगर चूँकि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, हर एक चीज़ का जो है उसका मुखालफत करने का बेड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अपने आइन के अंदर दिया हुआ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी उस वक्त धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने फैसला किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो किसने रिकमेंड किया, कैसे इन्होंने किया। तो मेरा कहने का मकसद है कि मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब
کہ حالانکہ کچھ خدشات بھی ہیں. کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پچھلے 4 سال سے کیس کی سنوائی بالکل نہیں ہوئی، جبکہ بڑے ایسے کیسز سنے گئے جن کی شاید اتنی ایمرجنسی نہیں تھی. تو آج کشمیر کے دورے کے یکایک بعد کیس کی سنوائی ہونا، اور وہ بھی یہ فیصلہ ہونا کہ 2 اگست کے بعد روزمرہ ان کی سنوائی ہوگی، تو کہیں نہ کہیں یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں جو بی جے پی جو جال بچھایا ہے انہوں نے پوری دنیا کو، پہلے G20 اس کے بعد ججز کو لایا گیا جموں کشمیر کے قبرستان کی خاموشی دکھانے کے لیے، کہیں وہ کچھ اور تو نہیں، پردے کے پیچھے کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہے. پر مجھے امید ہے جسٹس چندرچوڈ پہ، آئی تھنک ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ دیٹ از انکوشچنیبل جو ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے، کئی ایسے فیصلے دیے گئے جس میں کانسٹیٹیوشن کو برطرف کر کے، قانون کو برطرف کر کے، صرف عوام کے جذبات، کلیکٹیو کانشنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ ججمنٹس دی گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے وہ ججز. تو مجھے امید ہے کہ جسٹس چندرچوڈ جو ہے وہ عوام کے جذبات کی اگر قدر کرنی ہے تو پھر جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرنا پہلا ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ 370 ہماری شناخت کی، ہماری زمینوں کی، ہمارے رہن سہن کی گارنٹی تھا. مگر میں سوچتی ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی جوڈیشری ہوتی ہے ان کو کانسٹیٹیوشن اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. تو مجھے امید ہے جب وہ قانون کی پاسداری کریں گے، ہندوستان کے آئین کی پاسداری کریں گے، تو فیصلہ ضرور قانون کے حق میں، انڈین کانسٹیٹیوشن کے حق میں دیں گے، نہ کہ کلیکٹیو کانشس. اور جو ہم نے پہلے دیکھا ہے، میں ان ججمنٹس کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں جہاں یہ کہا گیا چونکہ ثبوت نہیں تھے، کوئی قانون نہیں تھا، مگر یہ کہا گیا چونکہ لوگوں کی کلیکٹیو کانشسنس کو سیٹسفائی کرنا ہے اس لیے ہم یہ فیصلہ دیتے. مجھے امید ہے اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہندوستان کے، اور ہم جموں کشمیر کے لوگ کچھ نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان اس کی شناخت کو بچانے کے لیے ہم آپ کو کچھ سیف گارڈز دے رہے ہیں، کچھ گارنٹیز دے رہے ہیں.